Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. You know, this is Sir Uzair here, Uzair Khalil, Mathematics with UK, Uzair Khalil. और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एज़ यू नो ऑल, वी आर गोइंग टू सॉल्व कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 2 एंड 1। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी यानी सी पार्ट सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तमाम बच्चे मेरी बात गौर से सुनेंगे। अच्छा बच्चों, ईच मंथ आबिद डिवाइड्स हिज अर्निंग बिटवीन रेंट, बिल्स एंड सेविंग। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे। जब तक क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पास जवाबात नहीं हासिल हो सकेंगे। तो लिहाजा आप तमाम बच्चे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ रीड करें। ही यूजेस 20% ऑफ हिज अर्निंग फॉर रेंट and he uses 3/8 of his earnings for bills and the rest of his earnings are savings. Find the ratio of rent, bills and saving. Give your answer in its simplest form. पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना ये हमारे लिए पहला काम होगा बेटा। मैथ्स का पहला उसूल, रीड द क्वेश्चन वेरी 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 केयरफुली। ओके बेटा। अच्छा, यहाँ तक पढ़ने के बाद जब हमने ये पढ़ा तो पता ये चला कि भाई आबिद जो है वो अपनी अर्निंग, है ना, अब इसको उर्दू तर्जुमा भी करके पढ़ लेते हैं कि आबिद जो है वो अपनी अर्निंग को जो है वो डिवाइड कर रहा है 3 हिस्सों में, एक रेंट और एक बिल और बाकी सेव कर लेता है। कह रहा है भाई 20% ऑफ इज अर्निंग फॉर रेंट, यानी रेंट पे वो कितना 20% बोले तो 20/100। इसी तरह ही यूजेस 3/8 ऑफ इज अर्निंग फॉर बिल, बिल 3/8 ऑफ इज अर्निंग। ठीक है भाई, अपनी अर्निंग का वो 3/8 जो है वो स्पेंड कर देता है किसके ऊपर, या यूज़ कर लेता है बिल में। अब बाकी जो बचता है वो सब की सब वो सेविंग कर लेता है। ऑल जितनी भी अर्निंग अब बच जाती है वो सब की सब किस में चली जाती है, सेविंग में। तो फर्स्ट करो बच्चों, हमारे पास आमदनी जो है वो 100% है ना, यानी 100 रुपये यानी 100% है। तो 100 से कैंसिल 1। हम सपोज कर सकते हैं कि आमदनी इस वक्त 1 रुपया यानी कि 100% 1 है। अब हमें अगर सेविंग मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे रेंट प्लस बिल, है ना। और रेंट हमारे पास कितना आया था 20/100 और प्लस बिल हमारे पास आया था 3/8। ओके बेटा। तो हम यहाँ पे इस तरह कैलकुलेशन करके हम सेविंग मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों, हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेटर के ज़रिए आसानी के साथ मालूम कर लेंगे। जस्ट लाइक 1 माइनस है भाई, और ब्रैकेट और फिर 20 और डिवाइडेड बाय 100, है ना भाई। 20 को डिवाइड करेंगे, जो जो लिखा हुआ सामने नज़र आ रहा है बेटा आपको, हम उसमें सॉल्व कर लेंगे इस तरह। फिर प्लस 3/8, 3/8, 3 ये रहा और 8 ये रहा, 8 करेंगे और फिर हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज इस तरह कर लेंगे और करने के बाद इक्वल टू का प्रेस बटन करेंगे तो सेविंग हमारे पास कितनी आ गई 17/40। तो आप देख सकते हैं, तो हमारे पास सेविंग आई है वो कितनी आ गई है 17/40। एक दफ़ा फिर आपको दिखा देते हैं 17/40। सेविंग इज 17/40। अब बच्चों, सेविंग भी आ गई है हमारे पास और हमें मालूम करना है फाइंड द रेशियो ऑफ रेंट, बिल एंड सेविंग। तो बेटा ये बताओ कि रेंट, बिल और सेविंग, तो कौन बताएगा भाई। रेंट हमारे पास कितना था, वेरी गुड, 20/100। बेटा बिल में हमें कितना दिया हुआ था 3/8 और सेविंग हमने मालूम कर ली 17/40। इट्स वेरी इजी। अब क्या करेंगे हम बच्चों, 100, 8 और 40 डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए, क्योंकि अब हमें इसको सिंपल फॉर्म में जवाब देना है, तो सिंपल फॉर्म में जवाब देने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 108 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे। जो आंसर आ जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, फिर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे 108 और 40 को। तो 250, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 0 the 0, 225, 2 2 the 4, 2 10 the 20. Now 2 again 25, 2 1 the 2 and 2 5 the 10.
Now 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 1s are 5. It means 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5s are 40 and 45s are 200. So we will multiply 200 for each ratio. हर रेशियो को हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिंपल फॉर्म यानी कि ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा कम से कम। फिर हम इसको सिंपल फॉर्म में ले आएंगे बेटा 17/40। अब हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया। 2 को 20 से करेंगे 40 आ जाए। इसी तरह 8 1s are 8, 8 2s are 16, 4 8 5s are 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा। फिर इसी तरह 0 0 से कैंसिल, 4 1 the 4, 4 5s are 20। 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आ जाएगा। है भाई, मल्टीप्लाई कर लें इसको। 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 85। ओके, तो अब यहाँ पे 85 आ गया। अब ये 85, 40 और 75 क्या ये एक ही टेबल से कैंसिल हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 40 और 5 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं। 5 8s are 40 और 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5 एंड 3 कैरी गया तो 5 7s are 35। ओके, तो हमारे पास फाइनल रेशियो जो आया वो आया 8, 15 और 17। आई होप कि आपको ये तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, कोई पूछनी हो बात, तो यू कैन आस्क मी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।